हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, जिसका 9th क्लास में छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ज्यादा हमें इसको डीप में नहीं पढ़ना है। फटाफट से इससे रिलेटेड 2 या 3 टर्मिनोलॉजीज हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बाकी आपको जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो 11th क्लास में मिलेगा। अभी हम एक बार इसका छोटा सा आइडिया लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन नाम से पता पड़ रहा है। अब तक हमने कौन से मोशन की बात की थी? लीनियर मोशन, जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करता था? एक लाइन में along to x axis और y axis और another z axis। क्लियर है? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट किस में मूव करेगा? किसी सर्किल में मूव करेगा। तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, सर्कुलर मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 डायमेंशनल मोशन। एक बार आइडिया लगा लेते हैं कैसे है। क्योंकि देखिए, जब सर्कुलर मोशन की बात हम करेंगे तो यहां पर अगर मैं देखूं, यहां हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये मूविंग ऑब्जेक्ट का पाथ है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ सर्किल देन द मोशन विल बी नोन एज सर्कुलर मोशन। क्लियर है? डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे। तो अब यहां पर देखिएगा, ये मान लीजिए हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट है। पहले यहां था, यानी आप देखें तो इसमें 2 घटनाएं हो रही है। वो आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। आगे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी जा रहा है। तो एक्चुअली यहां पे कितने डायमेंशंस इफेक्ट हो रहे हैं? 2, एक्स भी और वाई भी, आगे भी और ऊपर भी। तो इसीलिए सर्कुलर मोशन क्या है? 2 डायमेंशनल मोशन। क्या है? 2 डायमेंशनल मोशन। सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका क्या मतलब है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है? पिछले जब हम लीनियर मोशन पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो कि लीनियर मोशन कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, अगर टाइम चेंज होने के साथ उसकी वेलोसिटी नहीं बदले तो ऐसा मोशन क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। तो मैंने लिखा सर्कुलर मोशन ऑलवेज क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? आप देखें। इसको समझने के लिए आप एक छोटा सा पॉइंट देखिएगा। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। मैंने बोला सर्कुलर मोशन हमेशा कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म। देखिए कैसे नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? चेंज। अब आप वेलोसिटी जो अपने लीनियर मोशन में पढ़ी है, तो वेलोसिटी आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण ये 2 बातों पर निर्भर करती है। एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन। एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। अब अगर मान लीजिए इन दोनों में से कोई एक भी चीज चेंज हो, क्योंकि वेलोसिटी 2 कारणों पर निर्भर करती है, 2 बातों पर निर्भर करती है, मैग्नीट्यूड पर और डायरेक्शन पर। तो अगर आप मैग्नीट्यूड बदलेंगे तो भी वेलोसिटी बदलेगी। अगर आप डायरेक्शन बदलेंगे, भले ही आपने मैग्नीट्यूड को क्या रख दिया है? कांस्टेंट रख दिया है, लेकिन अगर आपने डायरेक्शन को बदला, मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को क्या किया? बदला, तो डेफिनेटली वेलोसिटी क्या होगी? बदलेगी। अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो मैंने बोला सर्कुलर मोशन कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। तो आपको प्रूफ भी करना होगा। तो देखिए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर्कुलर पाथ में मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट का अगर आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है, जैसे मान लीजिए ये हमारा सर्कुलर पाथ है जिसके अलोंग कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इसमें आपको एक नई चीज याद रखनी है। वो क्या है कि मान लीजिए मूविंग ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना है, अब ये मैंने मान लिया कि ये कैसे मूव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना है तो आपको उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी? टेंजेंट। क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी? टेंजेंट। ये पी पॉइंट पर अगर मान लीजिए मुझे वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये जो एरो है किसको इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट पी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट पी। अब अगर मान लीजिए, अब पहले तो आपको टेंजेंट का मतलब क्या होता है? तो टेंजेंट का मतलब आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, लेकिन एक छोटा सा आइडिया अपन ले सकते हैं। ये कोई भी मान लीजिए कर्व अगर पाथ हो, कैसा पाथ हो? कर्व्ड हो, तो सर्किल डेफिनेटली कर्व है। तो
आप अगर इसके सरकमफेरेंस के किसी एक पॉइंट पर कोई लाइन ड्रॉ करें, किसी एक पॉइंट पर, या ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो केवल एक पॉइंट को टच करे, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? टेंजेंट एट दैट पॉइंट। क्या कहलाएगी? टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अब मान लीजिए मूविंग ऑब्जेक्ट के, मान लीजिए इस पॉइंट पर, ये जो पाथ है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस पर्टिकुलर पाथ में, क्यू पॉइंट पर मुझे अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है, क्या निकालना है? क्यू पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है, तो आप यहां क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो आपको ये दिख रहा है, ये एरो किधर आ रहा है? ऊपर की तरफ। ये एरो किसको इंडिकेट कर रहा है? क्यू पॉइंट पर मूविंग ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो आपको क्या दिख रहा है कि हर पॉइंट पर, आप यहां देखें तो भी वेलोसिटी का डायरेक्शन यहां देखें तो वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे, तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो क्योंकि डायरेक्शन, भले आप मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रख दें, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रह पाएगी किसमें? सर्कुलर मोशन में। इसलिए मैंने लिखा सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब वेलोसिटी बदल रही है। भले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, लेकिन डायरेक्शन तो बदलेगी। और क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी बदलेगी। और अगर वेलोसिटी बदलेगी तो डेफिनेटली कैसा मोशन होगा? एक्सेलरेटेड। तो ये पॉइंट देखिएगा, थर्ड पॉइंट, सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सर्कुलर मोशन में हमेशा एक्सेलरेशन होगा ही होगा, यानी चेंज इन वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। जबकि लीनियर मोशन में हमने पढ़ा था कि ऐसा लीनियर मोशन भी पॉसिबल है जिसमें एक्सेलरेशन नहीं हो। क्लियर? तो ये कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको सर्कुलर मोशन के लिए ध्यान रखने हैं। अब आप जल्दी से एक लास्ट पॉइंट और देखिएगा, इससे रिलेटेड 2-3 टर्म्स हैं जो कि हम देख लेते हैं। देखिए अब जब भी किसी मोशन की बात आती है तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, वहां पे वेलोसिटी की बात करेंगे, और हम एक्सेलरेशन की भी बात करेंगे। ज्यादा हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट हम उठा के देख लेते हैं। अभी हम सारा फोकस सर्कुलर मोशन पे कर रहे हैं। तो मान लीजिए सर्कुलर मोशन अगर है तो वहां पे रेडियस की बात होगी। मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट इस समय यहां पे रखा है, इसको हम ओ से डिनोट कर देते हैं। ये सेंटर पॉइंट है जहां पे एक बंदा मान लीजिए रस्सी से पत्थर लेके खड़ा है, तो हम सेंटर हो जाएंगे और रस्सी जो है वो रेडियस हो जाएगी, और यहाँ जो पत्थर बंदा है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये मूव करता हुआ, अब इसके मोशन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ यहां से यहां पे ट्रेवल किया टी पॉइंट पर। क्लियर है? तो यहां पर हम किसकी बात करेंगे? एक देखिए डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे सर्कुलर मोशन में। तो थोड़ा सा चेंज लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में है, वो देखिएगा क्या है। अब यहां जो डिस्प्लेसमेंट है, एक तो है लीनियर और एक क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और सॉरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में क्या होता है? अलोंग द पाथ। क्या होता है? अलोंग द पाथ। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट घूमकर पूरा ट्रेवल करके वापस ओ पर आ जाए, तो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? 2πr। कितना होगा? 2πr इक्वल टू सर्कमफेरेंस। और अगर मान लीजिए मैं किसी ओ से पी तक के लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो उसको मैंने किससे इंडिकेट किया है? उसको हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं? एस से। किससे इंडिकेट कर रहे हैं? एस से। अब आप देखिएगा जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव करता है तो यहां पर एंगल कितना बनता है? थीटा। कितना एंगल बनता है? थीटा। और ये ओ से पी का डिस्टेंस हमेशा क्या कहलाएगा? इक्वल टू रेडियस। कितना कहलाएगा? इक्वल टू रेडियस। अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि थीटा, आर और एस में क्या रिलेशन होता है? थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एस अपॉन आर। ये कहां से आया, कैसे आया, इसके बारे में हमें कोई चर्चा नहीं करनी है। अब ये थीटा जो है वो तो क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कहलाएगा? हमारा एस। क्या कहलाएगा? एस। तो आपके 9th क्लास में पूछ सकते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसके लिए? व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ। तो बड़ा आसान है, यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो एस इज इक्वल टू कितना आ रहा है? थीटा इंटू आर। कितना आ रहा है? थीटा इंटू आर। और ध्यान रखिएगा क्योंकि मोशन सर्कुलर है तो कुछ तो नया होगा,
तो वहां पर भी हम सर्कुलर मोशन में भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, बट नया क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, थीटा से। किससे इंडिकेट करते हैं, थीटा से। तो क्या रिलेशन हो जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, S इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। थीटा क्या है, जो एंगल यहाँ पे ये थीटा, यानी जितना एंगल में चेंज हुआ है वही क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जब हमारे पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन अवेलेबल है, तो क्या हम देखिए, अब अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो यहां पर वेलोसिटी भी दो होगी, क्योंकि जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो लीनियर वेलोसिटी होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो दो टाइप की हो जाएगी, एक तो आपके पास आ जाएगी लीनियर वेलोसिटी और एक आपके पास में हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी आप किससे डिनोट करते हैं, नया सिंबल है ओमेगा। किससे इंडिकेट करते हैं, ओमेगा। दिस इज नॉट डब्ल्यू, दिस इज ओमेगा। और लीनियर वेलोसिटी को किससे इंडिकेट करते हैं, वी से। क्या इस इक्वेशन से हम ये फॉर्मूला वी और ओमेगा में रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, 100% निकाल सकते हैं। जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें टी का डिवाइड दे दें दोनों तरफ, क्लियर। क्योंकि आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहां आ जाएगा v, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगा, ओमेगा, और ये आ जाएगा r। तो क्या रिलेशन आ गया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्लियर है। देखिए हमने किसकी बात की, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ऐसे यूनिट की बात कर लेते हैं, जो भी चीज हम फिजिक्स में नहीं पढ़ते हैं उसकी ऐसे यूनिट की बात हम हमेशा करते हैं। और थीटा की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट, रेडियन। क्या होती है, यहां आप लिख लें, नई चीज है। थीटा की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन, क्लियर है, क्या हो जाएगी, रेडियन। ध्यान रखिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब एंगल से है, और एंगल जो थीटा है इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन। अब जनरली हम एंगल को किसमें नापते हैं, डिग्री में नापते हैं। किसमें नापते हैं, डिग्री में नापते हैं। मैंने बोला कि ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर ये ओ से चालू कर वापस पूरा एक चक्कर ट्रेवल कर ले, तो जो हमारा सेंटर है उस पर एंगल कितना बनेगा, 360। कितना बनेगा, 360 डिग्री। तो ये रिलेशन में याद रखिएगा, 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई। कितना होता है, 2 पाई। ये पाई क्या है, किसको इंडिकेट करता है, रेडियन को, क्लियर है। तो हम ऐसे पाई इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 360 डिग्री अपॉन 2, और क्लियर है। तो ये आप भले इतना याद ना रखें, तो बस आप ध्यान रखिएगा, पाई और जो डिग्री में रिलेशन है वो हमारा कितना हो जाएगा, 360 इज इक्वल टू 2 पाई। और आपको क्या रखना है, इतना हमारे लिए सफिशिएंट भी होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन। कितना होता है, रेडियन। तो अब हमने क्या देखा, हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन देखा, S इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। और यहीं से हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन में दोनों तरफ t का डिवाइड किया। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा आर। तो ओमेगा हमारे लिए क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ऐसे क्या निकल के आया, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। अब ऐसे यूनिट अगर हमको निकालनी है, तो थीटा की ऐसे यूनिट अभी हम पढ़ के कितनी होती है, रेडियन, और टाइम की ऐसे यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट ऑफ ओमेगा। ओमेगा क्या है आपका, एंगुलर वेलोसिटी। कितना हो जाएगा, रेडियन अपॉन सेकेंड। क्या हो जाएगा, रेडियन अपॉन सेकेंड। तो ये आप याद रखिएगा। लास्ट एक छोटा सा पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ लिया, और दोनों में रिलेशन हम लोगों ने देख लिया, लीनियर और एंगुलर में। अब एक लास्ट और खास बात हमको पढ़नी है, वो देख लीजिए आप, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अब हमें, क्योंकि हमने पढ़ा कि सर्कुलर मोशन हमेशा कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। सर्कुलर मोशन हर समय क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो देखिए अगर एक्सेलरेशन है, तो आप एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, जो मैं बता रहा हूं, बड़ा ढंग से देखिएगा। इस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, ऊपर। इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, वेस्ट की तरफ। इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, साउथ की तरफ। इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, ईस्ट की तरफ। अब मैंने बोला सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। तो जहां एक्सेलरेशन है वहां पे फोर्स 100% होगा, ये आपको पता है। तो ध्यान रखिएगा,
देखिए मैंने आपको बोला वेलोसिटी को चेंज करने के दो तरीके हैं, मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या फिर डायरेक्शन चेंज कर दो। तो यहां पे मैग्नीट्यूड भले ही आपने कांस्टेंट रख दिया है, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन हर समय चेंज होगी, तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होगा, जिसके हम आने वाले चैप्टर में और बात करेंगे। तो वह फोर्स क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या पैदा करेगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम एक्सेलरेशन को कैसे डिनोट करते थे? ए सी से डिनोट करते थे, सॉरी ए से डिनोट करते थे। अब क्योंकि अभी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन जनरेट हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? v²/r। ये आपको सिर्फ याद रखना है, इसका डेरिवेशन 11th क्लास में दिया हुआ है, जब आप वेक्टर्स वगैरह पढ़ेंगे पूरा। बस आपको ध्यान रखना है ये ए सी केवल और केवल किसमें आता है? सर्क्यूलर मोशन में। लीनियर मोशन में हम लोग ए लिखते थे, लेकिन यहां पर जो एक्सेलरेशन जनरेट हुआ है, किस कारण से जनरेट हुआ है? क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का डायरेक्शन हर समय बदलेगा, और अगर हर समय डायरेक्शन बदलेगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा, और जो एक्सेलरेशन उस समय होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। इस पॉइंट पे देखें, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस किसको इंडिकेट कर रहा है? एसी को। यहां पर देखें टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, इस पॉइंट पे देखें टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। ये किसकी डायरेक्शन है? एसी की। एसी, एसी और एसी। क्लियर है? तो ये एसी क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसकी बात हम हर बार करेंगे जब आपका ऑब्जेक्ट किसमें मूव कर रहा है? सर्क्यूलर पाथ में। क्लियर है? तो एसी की इंपॉर्टेंस केवल कहां पर है? सर्क्यूलर मोशन में। अब यहां पर हमको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। ये हमने अभी भी लिखा था। यहां आप लिख सकते हैं एसी इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। एसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये रिलेशन भी आप याद रख लें। हमारा काम 9th क्लास में हो जाएगा। सर्कुलर मोशन जितना हम लोगों को 9th क्लास में पढ़ना था उतना हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, नोट्स बनेगा। आज के लिए काफी है।